कहा रोजा रखते हैं हम फकीर बाबा। कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बेटा, रखते हैं। कहा चलिए मेरे दरवाजे पे जाके बैठिए। अपने दरवाजे पे दुआरी पे बैठा दिया, अपना घर घुसा, अपने बाप के कान में कहा बाबा मौलाना ने जो तकरीर किया था कि रोजेदार को जो एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, तो एगो रोजेदार को पकड़ के लाके बैठा दिए। देखिए ये जो बाजा है, मशीन है, तार है, ये सब है, ये 20-25 साल पहले नहीं था। सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जब शख्सियत थी, वो जात थी, हमारे इलाके में गए थे। अभी तो बयान करेंगे कौन सी जात थी, क्या थी। ये धामनगर वालों खुद हजरत झोपड़ी में रह के धामनगर को शहर में बसा दिया, इनके नाम मुजाहिद मिल्लत। खुद न कुछ रह करके सब कुछ दे दिए, इसी के साथ हजरत मुजाहिद मिल्लत। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। हर शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में ना के सरवर कोई क्या कहेगा जवान, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और पासबान अजमते सरकार है मुजाहिद मिल्लत, पासबान अजमते सरकार है मुजाहिद मिल्लत। और वासिफे शान शहे अबरार है मुजाहिद मिल्लत। और मैं कहाँ जाऊं दरे मुजाहिद मिल्लत को छोड़कर, अरे इल्म नबवी के लिए सरकार है मुजाहिद, इल्म नबी के वास्ते सरकार है मुजाहिद मिल्लत। हजरत आप कहाँ जान रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं पता है? जमीन पे नहीं बैठे, मैं फिले रसूल। थोड़ी देर मुझको देखिए और कुछ सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। धामनगर शरीफ सिर्फ आपके यहाँ मशहूर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में धामनगर शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आए बोलना सीख गया, आ गए तो बैठना सीख गया, आ गए तो चलना सीख गया, और जो यहाँ आ गए तो पूरी दुनिया में छाना भी सीख गया। ये धामनगर शरीफ है। लेकिन आप लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग बैठ के चले गए। सुबह पूछेगा कि मौलाना झारखंडी जो झारखंड से आया था वो कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाए। पूछेगा जीन कैसा था, बल जीन जैसा। अजब माहौल हो गया। लोग जलसे में आते हैं, बगैर सुने चले जाते हैं। जब तक पूरी बात नहीं सुनिएगा तो मौलाना इसी तरह शब बरात के चांद में रमजान करीब था, तकरीर कर दिया कि जो मुसलमान किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। आधी तकरीर सुन के कुछ लोग इसी तरह चले गए। जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर। रमजान का चांद आ गया, रोजा शुरू हो गया, लोग रोजा रखने लगे। उसी में एक फकीर बाबा गांव में फितरा उठाने आने लगे। 3-4 रमजान में एक लड़का जो जलसे में आधी तकरीर सुन के चला गया था, उससे मुलाकात हो गई। कहा ईसा साहब अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है, भालो है, खैरियत में है? कहा ठीक है। कहा रोजा रखते हैं हम फकीर बाबा। कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बेटा, रखते हैं। कहा चलिए मेरे दरवाजे पे जाके बैठिए।
अपने दरवाजे पे दुआरी पे बैठा दिया, अपना घर घुसा, अपने बाप के कान में कहा, बाबा मौलाना ने जो तकरीर किया था कि रोजेदार को जो एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, तो एगो रोजेदार को पकड़ के लाके बैठा दिए। बस बड़का गिलास, जितना बड़ा गिलास नहीं स्टील का चला है, वो निकाला, चपाकल हिलाया, पानी भरा, दोनों हाथ से पकड़ा, फकीर बाबा के सामने आया, कहा बिस्मिल्लाह कह के पी लीजिए। कहा ला हौल वला कुव्वत, हम रोजा रखते हैं बेटा, पानी कैसे पिएंगे? कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को तो कहा है, रोजेदार ही को कहा है पीना होगा। बोला हज बाबा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने बार बार कह रहा था रोजेदार को पानी पिलाना, रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाना, आज आपको पीना होगा। नहीं पी रहे थे, जबरदस्ती दोनों बाप बेटा लुंगी समेट के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन गटगटा के एक गिलास पानी पिला दिया। फकीर बाबा रोते रोते जाने लगे। तो जब फकीर साहब को पटक रहे थे तो हथवा छिला गया, तो बेटा बाप से कहता, बाबा मेरा हथवा छिला गया। कहा बेटा जन्नत आसानी से नहीं जा पाओगे, थोड़ी तकलीफ तो होगी। उसके बाद चले गए। अब ये दोनों बाप बेटा नहा धो के इधर खुशबू लगा के, रमजान का महीना, जोहर से पहले मस्जिद चला गया। कहा अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। कहा वालेकुम सलाम बेटा, बहुत खुशी में हो, कुछ काम किए हो? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के लोग अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके आज 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने जो कहा था रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना, हजरत बड़ी मुश्किल से पटक के गर्दन दबा के पिलाए हैं। कहा कब पिलाया? कहा 10 बजे दिन का। ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसा सुना था? कहा आधी तकरीर सुन के हवा हो गए थे। इसीलिए जब भी जलसों में आओ कुछ देर तक बैठ जाया करो, तब जब बैठोगे, अरे यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, अमीरी नहीं देखी जाती, गरीबी नहीं देखी जाती, खूबसूरती नहीं देखी जाती। अरे ये रसूल के दरबार में हजरत बिलाल गए थे, वो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में कोई वीआईपी कोटा नहीं है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, अमीर जाए, गरीब जाए, राजा जाए, प्रजा जाए, सब एक ही सब में खड़े हो गए। इसलिए ये वीआईपी कोटा वाला धर्म नहीं है। अरे मेरा धर्म तो वो है कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। आज हम लोग को टारगेट किया हुआ है पूरी दुनिया के लोग, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। याद रखना, याद रखना, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब पहचान लोगे तब पता चलेगा हम कौन है। हम उलमाए किराम हैं। स्टेज पे जो देख रहे हैं, हम लोग हर जगह आगे रहते हैं। ईदगाह में देखिएगा मौलाना आगे, मस्जिद में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, मिलाद में मौलाना आगे, फातिहा में मौलाना आगे, शोबरात में मौलाना आगे, जुमा के दिन मौलाना आगे। हम आलिम उलमा हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में लोगों को जितना अभी के मुसलमान अपने इमाम को सताता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देते हो और सबसे पूरी 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझे? आज हमारे उलमाए किराम बेचारे 8-9 हजार में खर्चे हजरत, अपने कमाएगा 50 हजार। अभी शोबरात के दिन देखिएगा घर बुला के फातिहा करवाएंगे, घर बुलाएंगे, सूजी हलवा पूरी सब रख दिया, अगरबत्ती जला के खड़ा, पैंटक पर सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह घुसा इमाम साहब शोबरात में, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती खड़ा, पैंटक पर सिकवा पड़ा, इमाम इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह।
घर वाला बोला मौला साहब बहुत जल्दी घर से निकल गए, क्या बात है? कहा कि 5 मिनट क्या मिला शरीफ पढ़ के रात भर पढ़ते रहेंगे। कहने मकसद है कि आलिम से मोहब्बत करो, औलमा से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो, मिलाद से मोहब्बत करो, जलसों से मोहब्बत करो, शायर से मोहब्बत करो, खतीब से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक सवर जाएगी जिंदगी। तकरीर सुन लेना आसान है, अमल करना बड़ी मुश्किल है। माँ बहने बहू बेटियां भी आके बैठी हैं, वो भी सुन रही हैं, एक दो खुराक उनको भी दे दे, जरूरी है एक दो खुराक दे। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? माथा दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं, कमर सीधा नहीं होता। अरे इन लोग को मजार जाने दीजिए, बाबा कहाँ है, फूजार कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, दुआ ताबिज कहाँ है, 3-3 को बोतल लेके जाएगी। हजरत पढ़ लीजिए। एक जगह गए थे हम, यही बालेश्वर में जलसा था, बोला झारखंडी बाबा आया है, सब लोग आए, बोल बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है बेटा, हम घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत कम से कम मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं बाबा कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हम बोले देखो बेटा हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में हम, अरे माशाल्लाह अब बोतल में हम नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चपाकले पढ़ने लगे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, 1 बोतल पानी में क्या हो, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़ ले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पी। अरे ये इतना बड़ा 20 का नोट का बंडल कौन दे दिया? वो नेताजी थे ना। अरे माशाल्लाह अब्दुल हमीद साहब ना। नेता भी बहुत जरूरी है, इलाके में नेता भी बनना चाहिए, जरूरी है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के यहाँ जाना होगा, और अगर हम लोग को थाना लेके चले जाइएगा तो 3 दिन वाला केसवा 13 दिन कर देगा। इसलिए नेता भी होना इलाके में जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और सजदा नमाज पढ़ना जरूरी है, और औलिया किराम से मोहब्बत करना भी जरूरी है। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्जिद के सामने गुजरेगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, कुरान रखेगा, तिलावत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा। पढ़ा रहेगा तब ना। अरे बैकग्राउंड मजबूत है, पढ़ेगा तब ना। किताब पोथी फेंक करके मोबाइल पकड़ के पबजी फ्री फायर में पूरा रतिया बिता दिया, गलियों में बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी रतिया पार। हेलो मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरे में है, पबजी खतरे में है, तेरा बच्चा खतरे में है, मेरा इस्लाम तेरे बेटों से खतरे में नहीं। इतना कमजोर धर्म नहीं है कि कुछ कहे तो खतरे में आ जाए। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। इसलिए इन बच्चों को पढ़ा दो, जब शबे बारात का चांद देखेगा कुरान पढ़ेगा, शबे बारात में जागेगा, मस्जिद में सजदा करेगा, और भोर भोर में कब्रिस्तान जाएगा और आयात कुरानी पढ़ेगा, खुदाबंदी के रहमत खुदाबंदी नाजिल होंगे, और वो बेटा हाथ उठा के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ेगा। यहाँ शिरनी बना के सूजी हलवा पका के इमाम का इंतजार करते हैं, मौलाना साहब कहाँ है, खोज के लाओ। तब तक बचपन सब टुकुर टुकुर देखते देखते सो जाते। शिरनी बनी है लेकिन खा नहीं पा रहा। लड़का 15,000 का मोबाइल चला रहा है लेकिन कुल होल्ला खत्म।
पढ़ नहीं पाते। अब इस्लाम खतरे में। हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची। आप लोगों का बाल बच्चा खाया, मोबाइल लिया, घर से निकला, कान में हेडफोन लगाया, गलिया में 12 बजे रात मथुआ हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ दिल है दल, दिल यहाँ वहां मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको दिल मत दो। अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। जीने का मजा आएगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी। 1 घंटा बोल देंगे, सुनिएगा 1 घंटा भाई, 1 घंटा बोल दें। हाँ मैं 1:25-26 से शुरू किया, 1 घंटा बोलना है ना। हाँ 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा अच्छा 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरे घर में फोन सुबह कर दीजिएगा। मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, भद्रक में एडमिशन हो चुका है, 2 घंटा बोला है, बेहोश हो चुका है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे जालेश्वर में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहेल बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के क्या करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा नहीं, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा। सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जिंदगी बची है, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में इबादत कर लो, क्योंकि जवानी की वो इबादत भी जवान हुआ करती है। इसलिए लोगों अभी वक्त बचा है, इन बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो। शब बरात के शब में 2-4 पारा पढ़ेगा। जब तमामों की रूहें कब्रिस्तान से अपने अपने घरों के दरवाजे पे चौखट पे खड़े होंगे, टुकटुकी बांध के इंतजार करेंगे, हमारी बेटी कर क्या रही है, हमारी बहुएं क्या कर रही है, हमारे बीवी क्या कर रही है, हमारे भाई क्या कर रहे हैं। अब देख रहा है कि सब खा पी के सब लंबा होके सोया है, हलवा पूरी गर्दन तक ठूस के सब घुसा है घर में। तब पता चलेगा लोगो तुम भी मरोगे, दुनिया छोड़ोगे। इसलिए कुरान खानी करा लो, कुरान पढ़ लो, शबे बरात के शब में जाके अपनी किस्मत को जगा लो। कल मैदान महशर कायम होंगे, जब कोई काम ना आएगा तो आका की काली कमली काम आएगा। इसलिए थोड़ी देर सुनो, मेरी तकरीर में कहानी किस्सा नहीं होती, मैं इस्लाह मुआशरा बोलता हूँ। बेटा मोबाइल में देखो, यूट्यूब में तो मुझको देखते भी जगह बोला झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। बोले बेटा जिंदे देखे हो, कभी एक दिन पैसा भी देखोगे। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे उलमा किराम बैठे हैं, आप भी बैठे, बहू बेटियां बैठी, खुराक उनको देना जरूरी है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुने हैं आप लोग। जगह तो बैठ जाइए, मोबाइल में देखिए। मोबाइल आजकल तो मोबाइल का दौर है, 15,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल, एक घर में 5-5 मोबाइल। अंबानी को महीना 300 रुपया देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। हर परिवार के आदमी 1200 रुपया अंबानी को महीना देता है। कैसो 1200, 900, 600, अगर 5 मोबाइल है तो 1500, कोई तकलीफ नहीं। अगर इमाम की तनख्वाह 100 रुपया घर पीछे लगा दिया और 110 रुपया कमेटी के लोग कर दिए, पूरा खानदान कोमाम चला जाता है। अंबानी को दे देगा महीना 300 एक सिम में, लेकिन इमाम को नहीं दे पाएगा। यही तो तकलीफ है मुसलमान। 15,000 20,000 का मोबाइल चला लेगा, अफसोस लगता है। लेकिन पोल्ट्री मुर्गी लेकर के मनसा गेट में टूअर की तरह, यतीम की तरह खड़ा है। मौलाना साहब ना मुर्गी जबा कर दीजिए। हमारे बेटा मोबाइल उस पर चला दो, 20,000 का मोबाइल लिया उसी को चलाओ। मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, बल्कि इस्लाम खतरे में। वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़ दीजिए, पोल्ट्री जिसको जोर से फूको तो जबा हो जाएगी। मुसलमान जबा नहीं कर पाते और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। किस लायक बचे हो? नमाज पढ़ना नहीं जानता, मैं कागज में लिख के दे सकता हूँ। मुसलमान 90% नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग 15 दिन रटे हैं मदरसा में बैठ के, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे मदरसा में बैठ के, तब 2-4 को सूरत याद किए।
आप लोगों ने मदरसा गए, मस्जिद में बैठे इमाम के पास रहे, नसल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, नंपरा पढ़े। आप लोग कुछ नहीं पढ़े, बगैर पढ़ते आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी है, मानुस है, जिन्नात है, बगैर पढ़ले नमाज पढ़ता है। और तहियात में उंगली उठाएगा, लगता अजमेर देख रहा है, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। नियत अल्लाह, लगता 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानता, खाली मुंह में घुमा लिया, चल दिया। तब तक धोखे में रहोगे। अरे आपके शहरे धामनगर में मदरसा है, बच्चों को, बेटियों को भेजो, वो कुरान पढ़ेंगे, और जब कुरान पढ़ लेगा तो उसमें आयत को पढ़ेंगे, वबिल वालिदैन एहसान। उसे पता होगा कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, और उनको पता होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। शबे बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐसे शख्सों की दुआ कबूल नहीं होती जिनके औलाद, जिस औलाद के, जो माँ बाप जिन औलाद से नाराज हो, वो बेटा रात भर शबे बरात में दुआ करे, आंख से इतना आंसू टपकाए कि समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊंचा कर दे कि आसमान चला जाए, माथा जमीन में इतना पटके कि गड्ढा हो जाए, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि आका फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए जब घर से निकलो, मोड़ तरफ जाओ, मेन रोड में, तो बूढ़ी माँ को पूछ के जाना है, माँ हम मेन रोड जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता। माँ कहेगी, बेटा जो मन करे लेके आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जाना, वो कहेंगे बाबा कुछ खाने मन करता, तेरा बाप कहेगा, बेटा जो मन करता है लेके आ जा। लेकिन तू कभी माँ बाप को पूछ के नहीं जाएगा, बीवी को पूछ के जाए। अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन उठाएगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी बोले गुपचुप, लड़का चुप है, चुप 15 को ला के दे दिए। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रही, बहू कौन सी खा रहे? खाता खिला भैया। बीवी को खिलाना गुनाह तो है, लेकिन बीवी से मोहब्बत करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। कौन? अरे अपनी बीवी से मोहब्बत करना, ये भी तो रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो। अपनी बीवी सलाम करना भी सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कह दिया, सलाम कर दिया, 2 दिन पंचती बैठी। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं। माशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठ जाइए, मेरी माँ बहने आप भी बैठे, 2-4 बातें आप भी समाप्त कर ले, ताकि आपको लगे कि हाँ झारखंडी साहब आए थे, बोल के चले गए। मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा होती है। मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगाल के देखना, गौसे आजम पर तकरीर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, शादी ब्याह पर, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिलती है मेरी। आजकल बेटा बाप को बदमाशी नहीं करता हजरत। बेटी बाप से पैसा लेकर के 3 लाख KTM गाड़ी मांगता है, लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, किस अंदाज में लड़के लोग हमारे कौम को, हमारे समाज को बदनाम कर रहा है। जिनकी बेटी मस्जिद नबी के सहन में हजरत मौला अली जैसा पूरी दुनिया में दूल्हा नहीं मिलेगा, अली जैसा दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। कोई गाजा बाजा नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बराती नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पिंडाल नहीं। अल्लाह ने उनके पेट में ऐसा बेटा दिया जो इमाम हुसैन बन के आया, और जब मैदान करबला पहुंचा, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। इसलिए 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए मत घबरा,
भारत में तुम रहते हो मुसलमानों, बाई चांस नहीं रहते हो, बाई चॉइस रहते हो। मुसलमान भारत में जो रहता है खतियानी मुसलमान है, हम बपोती मुसलमान हैं, हम किसी के भभकी और धमकी से जाने वाले नहीं हैं। मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में आया था। मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, पैप गन लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए। सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटियल मैदान राजस्थान, अजमेर के धरती पे आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के स्थान में उसी का नाम राजस्थान है। मेरे गरीब नवाज फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, आना सागर ये तालाब है, पानी बहुत ज्यादा है, यही चटाई डाल दो, यहीं से शुरू कर दे। चटाई नहीं डाले, जब डाल दिए मगरिब के टाइम में वजू गुस्ल कर ली, हाथ पांव धो ली, सुबह जब हो गई, रात बीत गई, सुबह हुई, सब लोग उठा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये दाढ़ी वाला कहां से, ये तस्बीह वाला कहां से? पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये आना सागर के बगल में कौन ऐसे लोग आ गए हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर बोलता है। पता नहीं आने वाले कहां से आ गए। सब लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से, आप लोग कौन हैं, आए कहां से? ये रामदेव प्रसाद का दरवाजा है, पृथ्वीराज की हुकूमत है, 150 राजाओं का स्थान है, ये आप लोग आ कहां से गए? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे में पृथ्वीराज की हुकूमत में ख्वाजा गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। तब कहा रुक जाइए, कल से पानी मत छुइएगा, यहाँ आना सागर पवित्र जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा चटाई उठाइए, जगह बदलिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग क्यों चटाई उठवा रहे हो? कहा नहीं बाबा उठा लीजिए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान यहाँ कोई नहीं है, आप पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि अल्लाह की नेमत है। इतने में पृथ्वीराज की हुकूमत की तरफ से चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा 2-3 दिन पानी छू लिए, हाथ लगा लिए, हाथ पांव धो लिए, लेकिन कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, नहाना धोना सब बंद, प्रतिबंध, स्टॉप। चिट्ठी ला के दिए। मेरे ख्वाजा पढ़े, बाबा कुतुबुद्दीन सामने बैठे थे, उनके मुरीद, उनके गुलाम। कहा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना साल के करीब मत जाना। तब उनके शिष्य गुलाम मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा पानी है? का हजरत रातें खत्म हो गया। का कटोरा है? का सूखा है? का कोनाम क्या है? का मशकीजा है। मेरे ख्वाजा बोलवाए, मशकेजा मंगवाए, हाथ में लिए सूखा कटोरा, उल्टा के देखा, इधर से देखा सूखा कटोरा। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा जाओ एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे हजरत। बादशाह की चिट्ठी, राजा ने चिट्ठी दिया था, सिपाही आया था, छूना बंद किया, हाथ लगाना बंद किया, टच करना बंद किया, पानी उतरना बंद किया। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा तुमको छूना नहीं है, पानी उतरना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है, टच नहीं करना है, कटोरा लेके जाना है, आना सागर से कहना है ए आना सागर घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, ए आना सागर इतना मत अकार। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था। पूरा आना सागर पानी कटोरा समेट के कटोरा ख्वाजा कटोरे में पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, स्नान करके उस मुक्ति में पाने, पनिये सूख गया।
सब पानी सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, हाहाकार मच गया, खबर राजा तक पहुंच गई। कहा क्या हुआ, कहा हो, कहा क्या हुआ, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़ा निकाला, घोड़े पे चढ़ा, पृथ्वीराज चौहान बादशाह खुद गरीब नवाज के दरबार में आए, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 20,000, 25,000, 32,000 लोग आया है स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। बाबा पानी सूख गया है, सब लोग माथा पड़ के रो रहा है, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। बाबा करम कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन वो पानी लाया था कटोरा में कहाँ है, का कोना में, का लाओ लाओ। राजा घुटना मार गया, माफी मांग लिया। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम सबर करने वालों में से है, जिनके आका मक्के में चलते कुफार और मुशरिकीन पत्थर कंकर मारते, आका बदले में दुआएं देते। हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, उन्हीं के घरों से आए हैं बेटा। कहा बाबा करेंगे क्या, कहा जाओ पानी वापस कर दो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, उनके मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद गए, ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब भरा। 32,000 आदमी माथा पड़ के रो रहा था, पानी देखा सब कूद गए। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिले, पूजा करेंगे। सब नहा धो के उठा, अब उठ करके शुद्ध हुआ तो मंदिर की तरफ जाने के बजाय 32,000 ख्वाजा की तरफ घूम गया, मुड़ गया। सब लोग आ गए, कहा या ख्वाजा, अरे अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिनके बाप दादा घुटना टेक दिया था, आज उनके चेला चपाटी कहता है कि कोड़ेंगे खोदेंगे कुछ निकालेंगे। जाके खोल के तो देख, 11,000 से छू चुका, 250 से टच को जय को टच कर लिया, 11,000 से टच किया तो हिंदुस्तान के मेन ट्रांसफार्मर पास तुम जा रहा है, पूरा खानदान जला देगा। जाके तो देख, जिससे पूरी दुनिया रोशन है, वहां जा रहा है खोजने के लिए। जाके टच करके तो देख गरीब नवाज के यहाँ। इसलिए कि तुम मत घबराओ, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। इसलिए जरूरी है इतिहास पढ़ाना। आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बेटियों को पढ़ाओ और बेटों को पढ़ाओ। लेकिन जब बेटियां कॉलेज जाए तो नजर रखना, बेटा जाए तो नजर रख। हिंदुस्तान में कितने लोग बर्बाद हो चुके इस मोबाइल के चक्कर में। मेरी माँ बहने अपनी बेटियों पे नजर रखना, कुरान थमा देना, मोबाइल मत देना। जब वो बेटी पढ़ेगी ससुराल जाएगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर आएंगे, मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारे इलाके में कोई गम नहीं, हमारी बहू बेटियां शोहर को सलाम तक नहीं करती है। करती है, जुमा पढ़ के आए तो सलाम नहीं, तुम चाहे मजार से आओ फिर भी सलाम नहीं, हुजूर मुजाहिद दरबार के से आइए फिर भी सलाम नहीं, मार्केट से आइए फिर भी सलाम नहीं। हम लोग के इलाके में बहू बेटियों की आदत बन चुकी है, साल में एक दिन HD सलाम, ईद के दिन। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी, आज नहीं मानेगी। ठीक दरवाजे में शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पैबंद लगा लेती थी। लेकिन जब अली फातिमा मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा पहले सलाम करती बाद में कलाम। लेकिन हम लोग की बहू बेटी सलाम तक नहीं करती है, कुछ ला के दीजिए कबूल नहीं करेगी। मौला अली कुछ भी ला के दे देते, फातिमा आंखों में लगा के सीने में बसाती, कहती मेरे सरताज आप राजी रहेंगे तो रब राजी हो। आज की बहू बेटी को कपड़ा ला के दीजिए ना, ईद के दिन इसको मार्केट मत ले जाइएगा, अपने खुद ला के खरीद के दीजिएगा, पहनेगी, खाली कपड़ा हाथ में लेगी,
यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात बालेश्वर के उस पार की बात। अजीब तमाशा है, शोहर को कोई मतलब नहीं। याद रखना मेरी बहने, शोहर के हाथ में एक गिलास खाली तुम पानी दे दोगी ना, किताबों में आया जब कोई बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथों में पकड़ के शोहर के पास जाके नजरों से नजरें मिला के हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना। घर बैठे बैठे तुमको एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास पकड़ के मुस्कुरा के पानी देती है। हम लोग के बहू बेटी देगी दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक ठाक। इसलिए मेरी माँ बहने, शोहर की रजा में रब की रजा है। अगर आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार भी करती हो तो सुनो, जो बीवी काजल लगाए गुनाह नहीं, चेहरा सजाए गुनाह नहीं, सर चूल माथा के चूल को सवारे गुनाह नहीं, चेहरा सजाए गुनाह नहीं, कान में बाली पहने, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, काजल लगाए इस नियत से कि ये काजल मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली पहनते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, ये चेहरे में कुछ लगाते हैं ये मेरा शोहर देखेगा, ये माथा का चूल संवारते हैं ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, तेरा श्रृंगार करना भी सवाब, हाथ में पानी देना भी सवाब, लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी फेयर लवली को टर्मरिक मिला के एयर लगा के चौक जाए, मोड़ जाए, मार्केट जाए, हटिया जाए, चेहरा खुला रखे, गैरों को चेहरा दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, इसलिए बेटियों को कुरान बेइज्जती से और पढ़ा देना, ताकि ये कुरान पढ़ेगी, मसले की किताब पढ़ेगी, शोहर आएंगे मुस्कुरा के पानी देगी, श्रृंगार भी शोहर के नाम पे करेगी, और बिन बोले जो बीवी शोहर के पांव दबाएगी, उस बीवी के नाम आया माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा, यहाँ नहीं, यहाँ दूध के धुले। इसलिए नौजवानों तू भी सुधर जा। आज के नौजवानों में शराब पीने की आदी होने लगी, जो शराब पीता है उनकी दुआ शब बरात में कबूल नहीं होती है, इसलिए तौबा कर लो, पीना खाना बंद करो, माँ नमाज शुरू कर दो, चेहरे पे रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, माँ के कदमों में जन्नत ढूंढना, बाप जन्नत का दरवाजा बनाना, दुनिया में जिंदगी गुजारना, और जब गलियों में चलना तो जबान से कहना, घर में आना तो सोते सोते कहते रहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला, कहते कहते बत्ती बुझ रही है, आप लोग चुपचाप रहें, ये बत्ती बुझेगी भी जाएगी, लेकिन हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने धामनगर शरीफ में बैठ करके अपने दोनों हाथों को 2 बजे रात के बाद 1:30 बजे रात के बाद हाथों को उठाया, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं भैया? जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो हफ्ता दिन में पढ़वे करते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, और लगता है एकदम अजमेर से यहीं आके उतरा। इसलिए लोगों नमाज पढ़ो, नमाज से चेहरे में रोशनी होती है।
माँ बने तू भी नमाजी बन। जब तू नमाज पढ़ेगी माथा पे दुपट्टा रखना, बच्चे को आंचल में छुपाना, घर के अंदर में बैठना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चों को दूध पिलाना। जब वो बच्चा बड़ा होगा बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और अगर बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अगर माँ दूध पिलाए बच्चे को, आजकल के बहू बेटी दूध पिला रही है, सीडी एलसीडी देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ फिल्म देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। अगर माँ कनीज़े तो बेटा गुलाम हुसैन होगा। माँ अगर बैगन की सब्जी खाती है और बच्चा दूध पीता है तो बैगन का दाना बच्चे के पखाने में, जबकि बच्चा खाता नहीं, माँ खाती है, बच्चे दूध पिया पेट में चला गया। जब बच्चे माँ खाना खाए तो बच्चे के पेट में चला जाए, माँ सब्जी खाए तो असर बच्चे के पेट में, माँ मीट मछली खाए तो असर बच्चे के पेट में। जब खाना के साथ असर हो सकता है तो टीवी देखोगे तो असर नहीं होगा, चुगली करोगे असर नहीं होगा, गीबत करोगे असर नहीं होगा, बुराई करोगे असर नहीं होगा। इसलिए माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा। जब तेरा बेटा गली में चलेगा गेम नहीं खेलेगा, जबान से कहेगा कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं कि नहीं? 10 इंग्लिश हम लोग भी बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। हम मुसलमान 3 इंग्लिश पढ़ते हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इसी में फंसे हुए हैं। हम लोग आगे पढ़ना जानते नहीं हैं, कॉलेज तो जाएंगे नहीं, स्कूल में कदम रखेंगे नहीं, मदरसा तो घुसेंगे नहीं, इमाम से तो मिलेंगे नहीं, और कहोगे मौलाना कुछ जानते नहीं हैं। अपने बच्चों को पढ़ा दो, वरना 1:30 बजे रात तक जो पबजी फ्री फायर खेलता है ये खेल उसी वक्त बंद होगा जब तेरे बेटे का एडमिशन स्कूल कॉलेज मदरसे में हो जाएगा, ताकि वो सोचेगा हम रात तक जागेंगे तो सुबह पढ़ेंगे। जो पढ़ता नहीं वही खेलता, जो पढ़ता नहीं वही खेलता। हजरत ये गेम कौन बनाया सुना दें, बोल दें। पबजी एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा है, 9 साल उम्र है, पीयूपी पॉप उनका नाम है, इसराइल में रहता है। गेम जितना मोबाइल में देखते हो 184 गेम है, जिसमें अक्सर जितने गेम है सब यहूदी और इसराइल के क्या कहते हैं कार्टून, जो भी अंग्रेज के बच्चे लोग बनाते हैं गेम खेलते खेलते। उसी में एक बच्चा पॉप नाम है, 9 साल की उम्र में वो बच्चा गेम बना के मोबाइल में ऐप लोड कर दिया, और ऐप से देख करके आपका बेटा लोड किया, उस ऐप से वो लड़का करोड़ों रुपया कमा के बैठा है, 9 साल का पॉप। और तेरा बेटा घर छोड़ के जहाँ जहाँ रात में कुकुर बैठता था, जहाँ जहाँ कुकुर का डेरा है वहाँ तेरा बैठ का बेटा गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। वो भी परेशान है तुमसे, हाँ आप तो परेशान है, कुत्ता भी मोहल्ला परेशान है। हजरत 2020 के पहले कुत्ता मोटा मोटा घूमता था, पतला पतला हो गया, वो सो नहीं पाता है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा 1:30 बजे रात लेके मर 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 कुकुर सुनता कि हम ही को मारने आ रहा। इसलिए छोड़ा दे, मोबाइल छीन, किताब दे, गेट लगा के बेटी के हाथ में मोबाइल दे के कोई फायदा नहीं। आपने एक हादसा देखा झारखंड में, एक जिला कोडरमा का है, बेटी निकाब लगा के घूमती थी, नमाज भी पढ़ती थी। हमारे कोडरमा, हमारे झारखंड का हादसा है, और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। वो लड़का औरंगाबाद एक जिला है, पंडित लड़का से शादी कर ली, मुसलमान की बेटी थी। क्यों? ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये मैसेज का कमाल है। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना। आजकल होता है सिस्टम, कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़की माथा खराब, अब नहीं बचेंगे, माथा खराब है, प्यार हो गया, शादी चल, पूरा खानदान बर्बाद। अब पता नहीं वो क्या कर रही है। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, शादी करेंगे वही करेंगे। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। अरे ऐसे प्यार में आग लगा दो जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो बर्बादी है। और जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे वो जन्नत जा नहीं सकता।
के माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मोबाइल को छीन लो, कुरान पकड़ा दो, ताकि शबे बारात के रात में बेटी कुरान पढ़ेगी, अपने माँ बाप के नाम से दुआ कराएगी, सास ससुर के नाम से दुआ कराएगी, वो खुद भी बख्शे जाएंगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। जरूरी है। कब तक मौला मौलवी चक्कर में रहोगे? हम लोग जाएंगे तब घर में फातिहा पढ़ोगे। 5-5 बेटा है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख की बिल्डिंग है और कुरान शरीफ नहीं। बहू बेटी सबके घर में कुरान है, इन लोगों को कुरान पढ़ने कहिए, नहीं पढ़ेगी। शादी में देखिएगा जब बहुएं आती है ना, जब गाड़ी से उतरेगी तो उसके साथ 1-2 औरतें उतरती है, देखिएगा वो कुरान शरीफ लेके उतरेगी। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतर रही है। सबको दिखा लिया, अलमारी से हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने एलसीडी, कुरान शरीफ छुपा दी, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। हम लोग देखें नहीं पढ़ती। एगो बहू को पूछे तो हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी अब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, वो पढ़ेगी। और अगर सास के इंतकाल में चले सब कुरान शरीफ निकालेगी तो 1 घंटा तक कुरान शरीफ दिखेगी। चूंकि 9 महीना बाद 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, अब वो कैसे पढ़ेगी? लगता पूरा खानदान साफ हो गया। वो डेली पढ़ेगी तब ना आदत बनी रहेगी। 15 दिन 15 महीना अभी सब कुरान शरीफ निकालेगी। हम शब बारात में निकालेगी भी, जो पढ़ना जानती थोड़ा बहुत निकालेगी। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। बोले कोई मर तो नहीं गया? बोल मारा नहीं है, 9 महीना बाद निकाली है, इसीलिए मरने तरह लग रहा। आदत डालो कुरान पढ़ने की। अरे फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ के रात बिताती थी, जब तक अली आते नहीं फातिमा खाना खाते नहीं। अभी आपको तकरीर भी सुननी है, तकरीर भी आपको समाप्त करनी है। मेरी तकरीर 2-4 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा ज्यादा हो जाएगी शायद, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर जब 1 घंटा होने लगती है तो मेरा जो है टावर वो गायब होने लगता है। जब इनकमिंग चालू होता है तब मेरा आउट गोइंग चालू रहता है। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद कर देंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब मसला आपका है, बीच बीच में उठक बैठक रखिएगा चालू, ताकि जब उठक बैठक जारी रहेगा तो हम सोचेंगे कि आप लोग सुन रहे हैं। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उठक बैठक क्या है कि आप यहाँ आ गए, मुसाफा कर लिए, फिर जाके बैठ गए, 10-20 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होगा, दोबारा वापस ले लीजिएगा, ताकि दिखावटी उठ जाइएगा, ताकि लोग कहेगा ना ये सुन रहा है और झूम रहा है। कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गर्मी का मौसम आया नहीं कि गर्मी आ गई है। माशाअल्लाह, ये 10 रुपया कि इसमें 7-3 रुपया तो जीएसटी कट जाएगा, लेकिन फिर भी तकरीर हो जाएगी। आप लोग जगह है तो बैठ जाओ बेटा, जगह खाली है। हम कहेंगे जगह खाली, आपको सूझता नहीं जगह खाली है, इसलिए जाके बैठ जाइए। माशाअल्लाह, जो लोग नहीं चले गए वो सुबह सोचेगा, कहेगा कौन मौलाना बोल रहा था लास्ट में? कहेगा झारखंडी बाबा। तो मौलाना में जाके कहेगा साला गजब बोल रहा था, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब कहेगा। मैं साला गजब बोल रहा था, अच्छा बोल रहा था, साला गजब बोल रहा था, साला गजब बोल रहा है, साला गजब नहीं, मौलाना गजब, सुबह साला कहेगा। लेकिन वो इस तरह 1-2 आदमी होता है खरियान धाम नगर शरीफ में। हाँ, इसलिए नहीं देखते आजकल। देखिए हमारे इतने अच्छे पढ़ते हैं,